दोस्तों राम राम नमस्कार। सभी किसान भाई मित्रगण को मेरा राम राम नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार लांबा है। मैं गांव लोयल से हूं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों अभी लॉकडाउन के वजह से मुझे घर पे काफ़ी रहना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम कर रखा है। इस दौरान मैं गांव के काफ़ी लोग मेरे दोस्त हैं बचपन के, उनसे मिला तो मुझे उनसे कुछ बातें पता चली जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले ट्रेडिशनल खेती हुआ करती थी, अब खेती के तौर तरीके बदल गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई बीज क्रांति आई है। तो नई नई फसल के लोग ट्राई कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी किस्म का बीज यूज कर रहे हैं और अच्छी तरीके से बुआई और उसकी उत्पादनता बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। पर मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ अभिज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग दुकान वालों की बातों पे खाली विश्वास करते हैं, कुछ जानकारी पूरी नहीं होती है और ना किसी से ज़्यादा पूछते हैं वो लोग। तो मुझसे लोग पूछते थे कि यार मुझे कुछ कागज़ पे लिख के दे, कौन सी दवाई डालनी है, कौन सा बीज लाना है, कौन सी खाद डालनी है। कोई कहते थे व्हाट्सएप करो। मैंने सोचा क्यों ना, सभी की ज़रूरत होगी, एक वीडियो के माध्यम से मैं सभी तक अपनी बातें पहुंचाऊं, जैसा कि सभी को ज़रूरत है। पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की है पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में एमएससी की है मैंने सोइल साइंस में, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा से। एमएससी के बाद में मैंने एमबीए किया है और वर्तमान में मैं बहुत ही अच्छी बिरला जी की फर्टिलाइज़र कंपनी है, उसमें एज ए मैनेजर कार्यरत हूँ पंजाब में। कंपनी में मैं पिछले 13 साल से सर्विस दे रहा हूँ। मैं शुरू के 5 साल गुजरात में रहा हूँ, फिर हरियाणा में और अभी पंजाब में कार्यरत हूँ। तो कुछ जानकारी है मुझे फसल के बारे में और कुछ और मैंने लोगों से पूछ के इकट्ठा की है, तो आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना मेरा फ़र्ज है। अभी यहाँ पर कपास और मूंगफली की बुआई लोग कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दी है, तो उसके बारे में कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले मूंगफली की फसल के बारे में बात करेंगे। मूंगफली की फसल में सबसे पहला काम आता है बीज का। कोई भी फसल हो उसमें 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना। पहली बात है बीज की क्वालिटी कैसी है, बीज की किस्म कौन सी, अपनी ज़रूरत अपनी मिट्टी के हिसाब से वो ज़रूरी है या नहीं है, और बीज का उसका उपचारित कैसे करें, उसको किस समय बोना है, कितनी दूरी पे बोना है, कौन से टेम्परेचर पे या कितने पानी की नमी जब रहे उसमें मिट्टी में तब बोना है। ये सब बीज से संबंधित बातें हैं। दूसरी बातें हैं खाद का, और उसमें जो दवाई और खाद डालते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करें, कितनी खाद, कौन सी खाद कब डालनी है, कौन सी दवाइयाँ उसमें डालनी है, कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सी खरपतवार, उनकी पहचान कैसे करनी है, उन सब का कंट्रोल। इन सब बातों पे मुख्यतः हमारा फसल का उत्पादन निर्भर करता है। अगर इन बातों का हम ध्यान रखें तो अपना बेस्ट उत्पादन फसल देगी। इन सब बातों का अपने को मैनेजमेंट टाइमली करना है और अच्छी जानकारी से करना है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मुझे नहीं पता यहाँ कौन सी वैरायटी चलती है। जो भी वैरायटी चलती है उस जो आपने यूज़ किए पहले वही वैरायटी यूज़ करें, या कुछ मार्केट में दुकान वाले बता दें कौन से, या आप कृषि विज्ञान केंद्र आबू सर का भी कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता दूंगा, उस पर आप बात कर पता कर सकते हैं कि हमारे मिट्टी के हिसाब से कौन सी मूँगफली की बीज की किस्म ज़रूरी है। जब बीज लेके आएँ तो बीज को सबसे पहले उपचारित करें। उपचारित करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मिट्टी में लोग दिवलिया या दीमक की प्रॉब्लम बताते हैं। उससे बचाने के लिए, या उसमें फंगस लग जाती है, वो टिक्का डिजीज लग जाती है, उससे बचाने के लिए, और बीज सही समय पे सही तरीके से एकदम स्वस्थ उगे, जर्मिनेट हो, उसके लिए हमें दवाइयों का उससे उपचारित करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। जब आप इतना महंगा बीज लेके आ रहे हैं तो थोड़ी सी कीमत दवाइयों पर लगती है, वो भी ज़रूर उसमें डालें। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा फंगस के लिए, जो बीज में, क्योंकि तेल की मात्रा है, तेल जहाँ होता है वहाँ फंगस लगती है। फंगस से बचाने के लिए कैप्टान और थायरम का यूज करें। कैप्टान और थायरम फंजीसाइड दवाई आती हैं, उनसे बीज उपचारित करें। या आपकी मिट्टी में दीमक की ज़्यादा संभावना है तो उसमें क्लोरोपायरीफॉस या इमिडाक्लोप्रिड 20 से 25 ml पर kg बीज में डाल के उससे उपचारित करें। तीसरी एक बात मैं बताना चाहूँगा, एक्टिव मैक्स करके एक ऑर्गेनिक, जो जाइम बोलते हैं आप, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, उसमें एमिनो एसिड है और पॉलीसेकेराइड है, वो उससे उपचारित करें 20 ml पर 10 kg, उससे उपचारित करें। उससे क्या होगा कि फसल की जो बीज का जड़ है वो मजबूत होगी, जड़ लंबे समय तक ज़मीन में टिकी रहेगी, अच्छा फैलाव करेगी, पौधा है वो ग्रोथ जल्दी करेगा, बीज आपका 2 या 3 दिन अर्ली उगेगा और बहुत ही स्वस्थ हेल्थी उगेगा। जड़ मजबूत और अच्छी फुटाव करेंगी तो पौधा आपका ज़मीन से
खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो ज़रूरत के हैं वो अच्छे से खींचेगा और ऊपर तक पहुंचा पाएगा। पौधा जन्म से ही मजबूत होगा तो उसको बीमारियां कम लगेंगी। क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे ज़्यादा धूप है, ज़्यादा लू चलना है या पानी की कमी है, इन चीज़ों से उसको बचाएगा। तो एक्टिव मैक्स से उपचारित करना ना भूलें। एक्टिव मैक्स, कैप्टान थायरम और क्लोरोफाइरिफोस इत्यादि से बीज को उपचारित करें। बीज को कब बोना है? जब ज़मीन का टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री हो, उस समय सही है बोना। मानसून आने से 10-15 दिन पहले बीज को बोना चाहिए, ताकि जब बीज उग जाए उस समय वो टेम्परेचर सही रहे बारिश के कारण, तो उसमें अच्छा फुटाव होगा। यहाँ पर अनुमान है कि 15 से 20 जून तक मूंगफली की फसल की बुआई हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा लेट होगा तो वो लेट हो जाएगी, उत्पादनता पे फ़र्क पड़ेगा। सही टाइम है 15 से 20 जून तक बोने का। इससे पहले भी बो सकते हैं। मानसून से 10-15 दिन पहले बुआई जाती है, फसल अच्छी उगेगी। और इसके बाद में आपको दूसरा एक मुख्य बात बताऊंगा, जब बीज उपचारित करने के बाद में खाद की बिजाई करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं डीएपी। तो आपको डीएपी नहीं डालनी है। मूंगफली की फसल तेल वाली फसल है, इसमें हमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए और फंगस से बचाने के लिए सल्फ़र ज़रूरी है, तो सल्फ़र वाली खादें डालनी है। सल्फ़र की खाद कौन सी है? सिंगल सुपर फॉस्फेट। लगभग 350 या 400 रुपये का बैग आता है। एक डीएपी का 1200 रुपये में आ जाता है। डीएपी के एक बैग लेने की बजाय 3 बैग सुपर के लें, सिंगल सुपर फॉस्फेट के, क्योंकि डीएपी में 16% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की ज़रूरत मूंगफली की फसल को बहुत कम होती है, इसलिए इसमें हम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालेंगे। सिंगल सुपर फॉस्फेट में क्या होता है? 16% फास्फोरस होता है और 12% सल्फ़र होता है, और इसमें 19.5% कैल्शियम होता है। कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है मूंगफली की फसल को, क्योंकि वो कैल्शियम है वो ग्रोथ जल्दी करवाता है, उसकी ब्रांचें मजबूत होती हैं, और जो उसके फूल आते हैं, फ्लोरिंग होती है या दाने बनते हैं, वो अच्छे लंबे समय तक टिके रहते हैं और फूल जल्दी नहीं गिरते। इसलिए कैल्शियम भी ज़रूरी है। इसलिए ध्यान में रखिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट डालें। अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे हैं तो हमें साथ में और कोई सल्फ़र किसी तरह का लेने की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार ज़्यादातर बोलते हैं कि दाल वाला सल्फ़र ले जाओ, दाल जैसी आती है उसके साथ में बिजाई कर दो, तो मैं कहना चाहूँगा उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी डालेंगे, उसमें सल्फ़र काफ़ी होता है। उसके बाद में अगर आपने एसएसपी के 3 बैग डाले हैं तो ऊपर से सल्फ़र पाउडर की भी ज़रूरत कम ही पड़ेगी या ना के बराबर पड़ेगी। फसल में मुख्यतः जिंक की भी ज़रूरत होती है। जब फ्लोरिंग या 30-40 दिन बाद में फ्लोर आए तब उसमें जिंक डालें। इन मुख्य बातों का ध्यान में रखें। अच्छी किस्म का बीज हो, उपचारित सही तरीके से हो, एक्टिव मैक्स और जो है इमिडाक्लोपिड या क्लोरोफाइरिफोस, कैप्टान थायरम, इनसे उपचारित करें। सही समय पर बुआई करें। डीएपी की बजाय सिंगल सुपर फॉस्फेट ही डालें, उसमें सल्फ़र होता है। सल्फ़र बहुत ज़रूरी है फसल के लिए। या आप जिप्सम भी डाल सकते हैं, जिप्सम बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि जिप्सम में भी सल्फ़र होता है और कैल्शियम होता है। सल्फ़र उसमें होता है 19.5% और कैल्शियम होता है 22.5%। ये सल्फ़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फसल को। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में पूरा होना चाहिए, यानी गोबरी खाद पूरी होनी चाहिए अच्छे से। फसल बुआई करें तो ध्यान में रहे 5 सेंटीमीटर गहरा बीज जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। इसके अलावा एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 30 से 40 सेंटीमीटर का गैप हो, 30 से 40 सेंटीमीटर का गैप हो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में, यानी 1 फुट, लगभग 100 फुट का गैप हो। एक पौधे से दूसरे बीज एक लाइन के अंदर विद इन 1 लाइन 1 सीड टू अनदर सीड, एक बीज से दूसरे बीज के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, 10 से 12 सेंटीमीटर हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम भी ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर सेमी स्प्लिटिंग वैरायटी यूज़ करते हैं, उसके लिए यही दूरी प्रॉपर है, बराबर है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करना चाहेंगे कि मूंगफली की फसल में कौन कौन सी बीमारी लगती है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, हम कौन कौन सी किस समय पे दवाई डालें और कौन कौन सी खाद किस समय पे डालें, ताकि हमारा उत्पादन प्रॉपर हो, अच्छा हो और बहुत स्वस्थ हो। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।